हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल BRA एजुकेशन सेंटर। मैं इंजीनियर ब्रिजेश भारती आपको एक बार फिर से आपके अपने ही चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? तो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे होंगे। यदि आप लोग SSC जेई या किसी भी स्टेट जेई की तैयारी कर रहे हों तो आप लोग हमारे चैनल BRA एजुकेशन सेंटर से जुड़कर आप अपनी तैयारी को और भी अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों, आज हम आपके लिए बिल्डिंग मटेरियल लेकर आए हैं जिसमें हम सीमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सीमेंट से। ठीक है दोस्तों, सीमेंट का निर्दोषता परीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन फर्स्ट है ब्लेंस विधि, ऑप्शन बी है ली चटेलियर विधि, ऑप्शन सी है ऑटोक्लेव विधि, ऑप्शन डी है ब्लेंस एंड ली चटेलियर विधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी ली चटेलियर उपकरण। ठीक है, निर्दोषता परीक्षण ली चटेलियर उपकरण से किया जाता है। ठीक है, ली चटेलियर विधि से किया जाता है दोस्तों। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है सीमेंट की निर्दोषता या साउंडनेस परीक्षण ली चटेलियर विधि द्वारा चटेलियर उपकरण की सहायता से ज्ञात किया जाता है। ली चटेलियर उपकरण द्वारा सीमेंट में मुक्त चूने अथवा मुक्त मैग्नीशिया की मात्रा ज्ञात की जाती है। साधारण सीमेंट के लिए ली चटेलियर उपकरण द्वारा जांच करने पर सूचकों के मध्य दूरी 10 mm से अधिक नहीं होनी चाहिए, जबकि शीघ्र कठोरी सीमेंट के लिए यह मान 5 mm लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन आयोग ने इसको ऑप्शन डी माना है। ठीक है, ब्लेंस और ली चटेलियर विधि, ये वाला आयोग ने करेक्ट आंसर माना है। लेकिन अगर साउंडनेस परीक्षण की बात करें दोस्तों तो ली चटेलियर मेथड द्वारा किया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी के भीतर निर्माण के लिए किस सीमेंट का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है विस्तारी सीमेंट, ऑप्शन बी है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन सी है पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, ऑप्शन डी है क्विक सेटिंग। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी क्विक सेटिंग। ठीक है, क्विक सेटिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है पानी के भीतर निर्माण के लिए शीघ्र जमने वाली सीमेंट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह पानी में घुलने से पूर्ण सेट हो जाती है, जबकि पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट का उपयोग समान निर्माण कार्यों व स्थूल कंक्रीट के लिए प्रयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट उत्पादन में कैल्साइंड उत्पाद को इस रूप में जाना जाता है। तो पहला ऑप्शन है जिप्सम, ऑप्शन बी है राख और ऑप्शन सी है सिलिका, ऑप्शन डी है क्लिंकर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिंकर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लिंकर। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि सीमेंट उत्पादन में कैल्साइंड उत्पाद को इस रूप में जाना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्लिंकर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है सीमेंट उत्पादन में निस्तारित पदार्थ कैल्साइंड को क्लिंकर के रूप में जाना जाता है। यह 5 mm से 10 mm के माप में 1500 डिग्री सेल्सियस से 1700 डिग्री सेल्सियस ताप पर जलाकर पकाया जाता है। इसमें रासायनिक क्रिया इसी ताप पर होती है। क्लिंकर की पिसाई ट्यूब मिल में महीन पिसाई के लिए किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है IS 10,262/1982 के अनुसार ग्रेड सी के OPC की संपीड़न सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 42.5 से 47.5 मेगापास्कल, ऑप्शन बी है 47.5 से 52.5 मेगापास्कल, ऑप्शन सी है 32.5 से 37.5 मेगापास्कल, ऑप्शन डी है 37.5 से 42.5 मेगापास्कल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 42.5 से 47.5 मेगापास्कल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। IS 10,262/1982 के अनुसार ग्रेड सी के OPC की संपीड़न सामर्थ्य कितनी होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 42.5 से 47.5 मेगापास्कल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है IS 10,262/1982 के अनुसार विभिन्न ग्रेड के OPC की संपीड़न सामर्थ्य निम्नलिखित है। तो ग्रेड ए की है
31.9 से 36.8 मेगापास्कल। ग्रेड बी की संपीड़न सामर्थ्य 36.8 से 41.7 मेगापास्कल और ग्रेड सी की संपीड़न सामर्थ्य 41.7 से 46.6 मेगापास्कल और ग्रेड डी की संपीड़न सामर्थ्य होती है 46.6 से 51.5 मेगापास्कल और ग्रेड ई की संपीड़न सामर्थ्य 51.5 से 56.4 मेगापास्कल होती है। और एफ ग्रेड की जो सीमेंट होती है उसकी संपीड़न सामर्थ्य 56.4 से 61.3 मेगापास्कल होती है। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोर्टलैंड सीमेंट में इसका निर्धारण करने के लिए ऑटोक्लेव परीक्षण किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है प्रसार, ऑप्शन बी है सल्फर कंटेंट, ऑप्शन सी है रेट ऑफ हाइड्रेशन और ऑप्शन डी है कैल्शियम कंटेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रसार, ठीक। एक्सपेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए पोर्टलैंड सीमेंट में किसका निर्धारण करने के लिए ऑटोक्लेव परीक्षण किया जाता है, तो एक्सपेंशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जिसे हिंदी में प्रसार कहते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। गहरे नलकूप की लाइनिंग के लिए किस प्रकार के सीमेंट का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है वात्या भट्टी धातुमल सीमेंट, ऑप्शन बी है पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, ऑप्शन सी है तेलकूप सीमेंट, ऑप्शन डी है हाई एल्यूमिनस सीमेंट, ठीक है, उच्च एल्यूमिनस सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है गहरे नलकूप की लाइनिंग के लिए पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो पहला ऑप्शन है 1 से 2%, ऑप्शन बी है 60 से 65%, ऑप्शन सी है 17 से 25%, ऑप्शन डी है 3.5% से 9%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 से 2%। समान पोर्टलैंड सीमेंट में सल्फर ट्राइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है, तो 1% से 2% होती है, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में विभिन्न संघटक तथा उनके प्रतिशत मात्रा निम्न है। तो पहला है सामग्री चूना कैल्शियम ऑक्साइड, इसे कहते हैं 60 से 65% होता है, सिलिका 17 से 25%, एल्यूमिना 3 से 8%, लौह ऑक्साइड 0.5 से 6%, मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है 0.1 से 4% और सल्फर ट्राइऑक्साइड होता है 1 से 3%, सोडा व पोटास होता है 0.5 से 1.3%, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में मौजूद कौन सा प्रमुख यौगिक इसकी मजबूती के लिए जिम्मेदार होता है। तो पहला ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, ऑप्शन बी है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड और ऑप्शन सी है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट और ऑप्शन डी है डाई कैल्शियम सिलिकेट और टेट्रा कैल्शियम सिलिकेट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में मौजूद कौन सा प्रमुख यौगिक इसकी मजबूती के लिए जिम्मेदार है। तो मजबूती के लिए बात करें तो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट और डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में सामर्थ्य प्रदान करते हैं। मुख्यतः ट्राई कैल्शियम सिलिकेट सामर्थ्य प्रदान करता है। OPC सामर्थ्य प्रदान करने वाले घटक का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है C3S ग्रेटर देन C2S ग्रेटर देन C3A ग्रेटर देन C4AF, ठीक है। ये स्ट्रेंथ प्रदान करने वाले मतलब सबसे ज़्यादा C3S स्ट्रेंथ प्रदान करता है, फिर C2S, फिर उसके बाद C3A और फिर सबसे लास्ट C4AF, ठीक है। ये इसका घटता हुआ क्रम है, आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची फर्स्ट में परीक्षण हेतु प्रस्तुत उपकरण
का सूची सेकंड में सीमेंट के गुण के साथ मिलान करना है। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन इसका। देखिए दोस्तों, पहला है विकाट उपकरण परीक्षण, और दूसरा है ली चैटेलियर उपकरण, तीसरा है ब्रिकेट परीक्षण विधि, और लास्ट है वायु पारगम्यता विधि। तो इसको मिलान करना है दोस्तों। देखिए विकाट अपरेटस से क्या होता है दोस्तों, विकाट अपरेटस से क्या हो, सेटिंग हो जाएगा, सेटिंग टाइम, ठीक है। इससे प्रारंभिक जमाव काल, अंतिम जमाव काल विकाट अपरेटस से ज्ञात किया जाता है। ली चैटेलियर उपकरण से क्या होता है, साउंडनेस टेस्ट किया जाता है दोस्तों, ठीक है। अब ब्रिकेट परीक्षण विधि से क्या होता है, टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्ञात किया जाता है। और एयर परमिएबिलिटी मेथड से वायु पारगम्यता विधि से क्या किया जाता है दोस्तों, फाइनेस सूक्ष्मता परीक्षण किया जाता है, ठीक है। तो ए का हो जाएगा 3 और बी का हो जाएगा 1 और सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा दोस्तों फाइनेस 2, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इसका कौन सा ऑप्शन होगा, यही मिला कर लेंगे दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है, विकाट उपकरण परीक्षा द्वारा सीमेंट का जमाव काल, प्रारंभिक जमाव काल और अंतिम जमाव काल ज्ञात किया जाता है। ली चैटेलियर उपकरण द्वारा निर्दोषता परीक्षण किया जाता है। यह परीक्षण सीमेंट में युक्त मुक्त चूना और मैग्नीशिया की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए करते हैं। सीमेंट में इसकी मात्रा बहुत कम होनी चाहिए। ब्रिकेट सांचा परीक्षण विधि द्वारा सीमेंट की तनन सामर्थ्य ज्ञात करते हैं। तनन परीक्षण के लिए मानक मसाले से विशिष्ट आकार के ब्रिकेट बनाए जाते हैं। परीक्षण के लिए नमूने के सीमेंट से कम से कम 6 ब्रिकेट बनाए जाते हैं। एयर परमिएबिलिटी मेथड द्वारा सीमेंट की सूक्ष्मता सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल के आधार पर ज्ञात किया जाता है। एयर परमिएबिलिटी मेथड को नर्स एंड ब्लेंस मेथड भी कहा जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा किए गए साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का ग्रेड नहीं है। देखिए ग्रेड 53, ग्रेड 33, ग्रेड 63 और ग्रेड 43। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ग्रेड 63 जो है ये नहीं होता। देखिए दोस्तों, जो ओपीसी सीमेंट होता है 3 ग्रेड की आती है, ग्रेड 33, ग्रेड 43, ग्रेड 53। 63 कोई ग्रेड सीमेंट नहीं है, ठीक है, ओपीसी सीमेंट का। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा साधारण पोर्टलैंड सीमेंट ओपीसी का वर्गीकरण निम्न है। ग्रेड 33 ओपीसी सीमेंट, इसका आईएस कोड है दोस्तों, आईएस 269/1989। ग्रेड 43 ओपीसी आईएस 8112/1989 है। और ग्रेड 53 ओपीसी का ग्रेड क्या है, 12269/1987 है, ठीक है। ये 3 ही प्रकार के ग्रेड है ओपीसी सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का 3 ही ग्रेड है, ठीक है। ग्रेड 33, ग्रेड 43, ग्रेड 53। और इस निम्न विकल्प में जो ग्रेड 63 दिया है, ये कोई ग्रेड सीमेंट उपलब्ध नहीं है, ठीक है दोस्तों। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमेंट हाइड्रेशन में इन 4 बोग मिश्रणों कंपाउंड्स में से किसकी मात्रा का प्रतिशत आयतन में अधिकता होती है। तो पहला ऑप्शन है एलाइट C3S और एलाइट C3S, वही चीज है, एलाइट C3S और सिलाइट C3A। ऑप्शन थर्ड देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी है फिलाइट C4AF और बिलाइट, ऑप्शन डी है बिलाइट C2S। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एलाइट C3S, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। सीमेंट बनाने के लिए कच्चे पदार्थों चूना व मृत्तिका को उचित अनुपात में मिलाकर तथा घोल बनाकर घूर्णी भट्टी में पकाया जाता है, जिससे क्लिंकर बनते हैं। क्लिंकर के मुख्य यौगिक निम्न है। ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, जिसे एलाइट कहा जाता है, C3S शॉर्टकट में बोला जाता है, ये 40% होता है, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S, जिसे बेलाइट कहते हैं, 30% इसकी मात्रा होती है। और ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A, जिसे सिलाइट कहा जाता है, इसकी मात्रा 11% होती है। और टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट C4AF, जिसे एफ्लाइट कहते हैं, इसकी मात्रा जो है 8% होती है।
8 से 9%, ठीक है। अतः सीमेंट में एलाइट C3S का प्रतिशत अधिकतम होता है। तो आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। सामान्य उपलब्ध साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व कितना होता है? तो पहला ऑप्शन है 4.92, ऑप्शन बी है 3.15, ऑप्शन सी है 1.83, ऑप्शन डी है 2.05। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी 3.15। सामान्य उपलब्ध साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व 3.15 होता है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, साधारण पोर्टलैंड सीमेंट निर्माण क्षेत्र में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला सीमेंट है। यह हरे धूसर रंग का होता है। यह घूर्णी भट्टी में बनाया जाता है। इस सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट तथा अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का विशिष्ट गुरुत्व 3.15 होता है। यह 33, 43 तथा 53 ग्रेड में बनाया जाता है, ठीक है। ओपीसी जो सीमेंट होता है ये 53 ग्रेड, 43 और 33, मतलब 33 ग्रेड, 43 और 53 ग्रेड में बनाया जाता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त जिप्सम किसकी भांति कार्य करता है? तो पहला ऑप्शन है मंदक की भांति, और ऑप्शन बी है एयर इंट्रेनिंग एजेंट के द्वारा, ऑप्शन सी है त्वरक के द्वारा, त्वरक जो है, ऑप्शन डी है प्लास्टिसाइजर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिप्सम जो है मंदक का कार्य करता है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों मंदक, ठीक है। सीमेंट निर्माण में प्रयुक्त जिप्सम किसकी भांति कार्य करता है? तो ये मंदक की भांति कार्य करता है। तो आइए देख लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है सीमेंट की पिसाई करते समय इसमें 2 से 3% जिप्सम कैल्शियम सल्फेट .2H2O मिलाया जाता है। यह मंदक का कार्य करता है और सीमेंट की जमने की क्रिया में विलंब करता है ताकि कंक्रीट मिलाने, वहन करने तथा मौके पर डालने की आवश्यक क्रियाएं संपन्न की जा सके। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट की निर्दोषिता किसके द्वारा जांची जाती है? तो पहला ऑप्शन है बिकाट एपरेटस, ऑप्शन बी है हापर एपरेटस, ऑप्शन सी है ली चेटेलियर एपरेटस, ऑप्शन डी है आइजॉड एपरेटस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ली चेटेलियर एपरेटस। ली चेटेलियर एपरेटस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है ली चेटेलियर एपरेटस। ली चेटेलियर परीक्षण द्वारा सीमेंट के प्रसार या निर्दोषिता की जांच की जाती है और इसमें विद्यमान मुक्त अवस्था में चूना फ्री लाइम का पता लगाया जाता है। यह परीक्षण ली चेटेलियर उपकरण द्वारा किया जाता है। परीक्षण के दौरान सीमेंट में प्रसार 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि सीमेंट का प्रारंभिक स्थापन समय 5 मिनट है तो इसे किस वर्गीकृत किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है शीघ्र जमने वाला सीमेंट, ऑप्शन बी है शीघ्र कठोर होने वाला सीमेंट, ऑप्शन सी है सल्फेट रोधी सीमेंट, ऑप्शन डी है लो हीट सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्विक सेटिंग सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए यदि सीमेंट का प्रारंभिक स्थापन समय 5 मिनट है तो इसे शीघ्र जमने वाला सीमेंट में वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। एक्सप्लेनेशन है शीघ्र जमने वाला सीमेंट क्विक सेटिंग सीमेंट। यह सीमेंट पानी मिलाने पर शीघ्र जम जाता है। इसका प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट तथा अंतिम जमाव काल 30 मिनट होता है। शीघ्र कठोरीकरण सीमेंट रैपिड हार्डनिंग सीमेंट IS 8041 1990 के अनुसार यह सीमेंट सामान्य सीमेंट की तुलना में शीघ्र सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। सीमेंट को अधिक महीन पीसा जाता है। इसका प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट तथा अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिकाट उपकरण के द्वारा इनमें से किसका परीक्षण किया जाता है? तो
तो पहला ऑप्शन है कंसिस्टेंसी सघनता परीक्षण, ऑप्शन बी है कंप्रेशन टेस्ट और कंप्रेशन स्ट्रेंथ, ऑप्शन सी है फाइनेस सूक्ष्मता परीक्षण, ऑप्शन डी है टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कंसिस्टेंसी ये सघनता टेस्ट। विकाट अपरेटस के द्वारा इनमें से किसका परीक्षण किया जाता है, तो कंसिस्टेंसी टेस्ट। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। विकाट उपकरण की सहायता से सीमेंट पेस्ट की सघनता, कंसिस्टेंसी, सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल तथा सीमेंट का अंतिम जमाव काल ज्ञात किया जाता है। सीमेंट पेस्ट की सघनता के लिए 10 mm फाई का प्लंजर, प्रारंभिक जमाव काल के लिए 1 mm डाया की सुई तथा अंतिम जमाव काल के लिए 1 mm डाया की सुई के साथ 5 mm डाया के कॉलर का प्रयोग किया जाता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट के लिए प्रारंभिक सेटिंग टाइम कितने मिनट से कम नहीं होना चाहिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है ओपीसी सामान्य पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए तथा अंतिम जमाव काल 10 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। शीघ्र जमाव सीमेंट क्विक सेटिंग सीमेंट क्या होता है, देखिए इसका प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट तथा अंतिम जमाव काल 30 मिनट होता है। लो हीट सीमेंट देख लेते हैं दोस्तों। लो हीट सीमेंट इसका प्रारंभिक जमाव काल 1 घंटा होता है तथा अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल तथा अंतिम जमाव काल विकाट अपरेटस से ज्ञात करते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकाट उपकरण में उपयोग किए गए प्लंजर का व्यास होता है, तो पहला ऑप्शन है 20 mm, ऑप्शन बी है 10 mm, ऑप्शन सी है 5 mm, ऑप्शन डी है 25 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 mm। ठीक है, प्लंजर का व्यास होता है 10 mm। ठीक है, विकाट उपकरण में उपयोग किए गए प्लंजर का व्यास जो होता है 10 mm होता है। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। ओपीसी का सामान्य सघनता नॉर्मल कंसिस्टेंसी 25 से 30% होता है। विकाट उपकरण में प्लंजर का व्यास 10 mm होता है। सीमेंट की सामान्य सघनता विकाट उपकरण द्वारा ज्ञात किया जाता है तथा विकाट उपकरण का प्रयोग प्रारंभिक जमाव काल तथा अंतिम जमाव काल के लिए भी किया जाता है। समान सघनता प्लंजर की सहायता से करते हैं। सीमेंट के किसी भी टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले समान सघनता ज्ञात की जाती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह अनुमान लगाया जाता है कि 1 ग्राम सीमेंट के जलयोजन से कितनी कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो पहला ऑप्शन है 120 कैलोरी ऊष्मा, ऑप्शन बी है 320 कैलोरी, ऑप्शन सी है 220 कैलोरी, ऑप्शन डी है 20 कैलोरी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 120 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यह अनुमान लगाया जाता है कि 1 ग्राम सीमेंट के जलयोजन से 120 कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है 1 ग्राम सीमेंट को जलाने पर 120 कैलोरी ऊष्मा निकलती है। निम्न कंपाउंड से ऊर्जा प्राप्त होती है, तो पहला है देखिए C3S से जो है 500 जूल पर ग्राम ऊष्मा प्राप्त होती है और C4AF से 260 जूल पर ग्राम ऊष्मा निकलती है और C3A से 856 जूल पर ग्राम और C2S से 420 जूल पर ग्राम ऊष्मा निकलती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री सीमेंट को शीघ्र सेटिंग का गुण प्रदान करती है, तो पहला ऑप्शन है सिलिका, ऑप्शन बी है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है एल्यूमिना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों एल्यूमिना। ठीक है, एल्यूमिना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है इसका। सीमेंट में शीघ्र सेटिंग के लिए एल्यूमिना की मात्रा बढ़ा देते हैं तथा जिप्सम मात्रा कम कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप सीमेंट जल्दी सेट हो जाता है। सिलिका देख लेते हैं। सिलिका सीमेंट में सामर्थ्य के लिए जिम्मेदार है तथा सिलिका C3S तथा C2S कंपाउंड बनाने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड क्या है,
होता है। देखिए सीमेंट में रंग के लिए जिम्मेदार होता है आयरन ऑक्साइड, और सीमेंट पेस्ट को मेल्टिंग पॉइंट क्वथनांक बिंदु को कम करने के लिए गालक की तरह कार्य करता है। और नेक्स्ट पॉइंट है यूएएफ अवयव बनाता है आयरन ऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड सीमेंट को 500 लेट पर नेक्स्ट निर्दोषता प्रदान करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। बिकाट के उपकरण में सीमेंट पेस्ट समान सघनता का है यदि राड इसका वेदन होती है कितने एमएम? तो पहला ऑप्शन है 33 से 35 एमएम, ऑप्शन बी है 40 से 43 एमएम, ऑप्शन सी है 25 से 27 एमएम, ऑप्शन डी है 5 से 10 एमएम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 33 से 35 एमएम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 33 से 35 एमएम। तो आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है बिकाट उपकरण के सीमेंट के निर्धारण गाढ़ापन परीक्षण में वेदन क्षण की 33 से 35 एमएम तक वेदन होता है, तली से 5 से 7 एमएम। यदि तली से बात करें दोस्तों तो 5 से 7 एमएम बाकी रह जाए। मानक सघनता का पेस्ट के लिए 25 से 30% पानी पर्याप्त रहता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सीमेंट पेस्ट का गाढ़ापन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सीव एनालिसिस, ऑप्शन बी है लॉस एंजल्स मशीन, ऑप्शन सी है बिकाट अपरेटस, ऑप्शन डी है एयर परमेबिलिटी मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बिकाट अपरेटस। ठीक है, सीमेंट पेस्ट का गाढ़ापन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? तो बिकाट अपरेटस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन। इसका एक्सप्लेनेशन है सीमेंट पेस्ट का गाढ़ापन या सघनता बिकाट उपकरण द्वारा निर्धारित किया जाता है। सीमेंट की निर्दोषता, जमाव काल, संपीड़न एवं तनन सामर्थ्य ज्ञात करने से पूर्व समान सघनता परीक्षण करना आवश्यक है। पानी की वह अधिकतम मात्रा जिसे सीमेंट में मिलाने पर ऐसी सघनता वाला पेस्ट प्राप्त हो कि बिकाट उपकरण का प्लंजर 10 एमएम डाया सांचे में भरे पेस्ट में 33 से 35 एमएम गहराई तक धंस जाए, ऐसे पेस्ट को मानक सघनता वाला पेस्ट कहते हैं। मानक सघनता वाला पेस्ट कहते हैं। सामान्यतः मानक पेस्ट के लिए 25 से 30% पानी पर्याप्त रहता है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है सीमेंट का स्थूल घनत्व होता है कितना? 1.62, ऑप्शन बी है 1.44, ऑप्शन सी है 1.6, ऑप्शन डी है 1.68। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1.44। ठीक है, 1.44 ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सीमेंट का स्थूल घनत्व जो होता है 1.44 होता है। तो आइए इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इसका एक्सप्लेनेशन है सीमेंट का स्थूल घनत्व 1.44 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है तथा इसका प्रति बोरी आयतन 0.034 घन मीटर होता है तथा इसकी कणों का माप 75 माइक्रोन से 150 माइक्रोन के मध्य होता है तथा साधारण सीमेंट का ऊष्मीय कैलोरी मान 120 कैलोरी प्रति ग्राम सीमेंट होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक सीमेंट घटक के रूप में कैल्शियम सल्फेट का कार्य है। कैल्शियम सल्फेट का क्या कार्य है ये बताना है। पहला ऑप्शन है सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल कम करना, ऑप्शन बी है सीमेंट की प्रारंभिक जमाव काल बढ़ाना, ऑप्शन सी है रंग प्रदान करना, ऑप्शन डी है अच्छा सीमेंट बनाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सीमेंट की प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ाना। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट की प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ाना। ठीक है, देखिए एक सीमेंट घटक के रूप में कैल्शियम सल्फेट का कार्य पूछा गया था, तो इसका कैल्शियम सल्फेट का कार्य क्या होता है? सीमेंट की प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ाना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक सीमेंट में घटक के रूप में कैल्शियम सल्फेट का कार्य सीमेंट की प्रारंभिक जमाव काल को बढ़ाना है। कैल्शियम सल्फेट को जिप्सम कहते हैं, वे मंदक की तरह कार्य करता है। सीमेंट की अंतिम पिसाई करते समय सीमेंट में 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। इसके अलावा चीनी 0.2%, स्टार सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम लिग्नो सल्फेट मंदक का कार्य करता है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है वह समय अंतराल जिसके लिए सीमेंट उत्पाद प्लास्टिक स्थिति में बने रहते हैं, इसे कहते हैं फाइनल सेटिंग टाइम। ऑप्शन बी है प्रारंभिक जमाव काल, ऑप्शन सी है विस्तार अवधि, ऑप्शन सी है संकुचन अवधि। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
प्रारंभिक जमाव काल। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक जमाव काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन बी वह समय अंतराल जिसके लिए सीमेंट उत्पाद प्लास्टिक स्थिति में बने रहते हैं, इसे कहते हैं तो प्रारंभिक जमाव काल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन इसका। प्रारंभिक जमाव काल के समय सीमेंट उत्पाद प्लास्टिक की स्थिति में बने रहते हैं। साधारण सीमेंट के लिए प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट और अंतिम जमाव काल 10 घंटे होते हैं, जबकि शीघ्र जमने वाले सीमेंट के लिए प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट तथा अंतिम जमाव काल 30 मिनट होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमी की स्थिति और स्टोरेज की कमी की वजह से सीमेंट के खराब होने की स्थिति को रोकने के लिए कौन से सीमेंट का उपयोग किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है पोजुलाना सीमेंट, पहला ऑप्शन है पोजुलैनिक सीमेंट, ऑप्शन बी है हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ऑप्शन सी है एयर इंट्रेनिंग सीमेंट, ऑप्शन डी है रंगीन सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोफोबिक सीमेंट। हाइड्रोफोबिक सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए नमी की स्थिति और स्टोरेज की कमी की वजह से सीमेंट के खराब होने की स्थिति को रोकने के लिए कौन से सीमेंट का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोबिक सीमेंट, ऑप्शन बी हाइड्रोफोबिक सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है नमी की स्थिति और स्टोरेज के कमी की वजह से सीमेंट खराब होने की स्थिति को रोकने के लिए हाइड्रोफोबिक सीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीमेंट निर्माण में जिप्सम का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है इसके सेटिंग समय को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन बी है उसके टिकाऊपन को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी है जलयोजन की ऊष्मा कम करने के लिए, ऑप्शन डी है कंक्रीट में रिक्तियों को कम करने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन ए जो है इसके सेटिंग समय को बढ़ाने के लिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है दोस्तों, सीमेंट निर्माण में जिप्सम का अधिकतर प्रयोग सीमेंट के जमाव काल को बढ़ाने के लिए किया जाता है, जिससे सीमेंट कंक्रीट तैयार करने, मौके पर ले जाने, बिछाने तथा कुटाई के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है। जिप्सम सीमेंट के क्लिंकरों को पीसते समय मिलाया जाता है। जिप्सम सीमेंट की पिसाई करते समय इसमें 2 से 3% जिप्सम मिला दिया जाता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पीसीसी का पूरा नाम है, पहला ऑप्शन है पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट, ऑप्शन बी है पोजुलाना पोर्टलैंड सीमेंट, ऑप्शन सी है पोर्टलैंड पोजुलैनिक सीमेंट, ऑप्शन डी है पोर्टलैंड प्राइमरी सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। जो पीपीसी का पूरा नाम है पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट। ठीक है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले इसके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। पीपीसी का पूरा नाम पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट है। पोर्टलैंड पोजुलाना सीमेंट IS 1480-1991 के अनुसार ज्वालामुखी पर्वत की राखी को पोजुलाना कहते हैं। इस राखी में एल्यूमिना के यौगिक, सिलिका, चूना, मैग्नीशियम तथा कुछ धातुओं के ऑक्साइड मिले रहते हैं। साधारण सीमेंट में क्लिंकर के साथ पोजुलाना पदार्थ 30% पीसकर पोजुलाना सीमेंट बनाया जाता है। पोजुलाना सीमेंट में सल्फेटों तथा लवणी पानी का प्रभाव कम पड़ता है। जमते समय ऊष्मा कम बाहर आती है। इस सीमेंट का प्रसार कम होता है। यह स्थूल कंक्रीट के लिए भी उपयुक्त होती है। ठीक है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बोक का यौगिक है? तो पहला ऑप्शन है ट्राई कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन बी है डाई कैल्शियम डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ऑप्शन डी है टेट्रा कैल्शियम परऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट जो है बोक का यौगिक होता है। ठीक है, आइए देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन है क्लिंकर की यौगिकों को बोक कंपाउंड कहते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S जिसकी मात्रा होती है 40%, दूसरा है डाई कैल्शियम सिलिकेट C2S जिसकी मात्रा होती है
32%। और तीसरा है ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A जिसकी मात्रा होती है 11%। और चौथा नंबर टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइड C4AF जिसकी मात्रा होती है 9%। ठीक है। जिप्सम व अन्य यौगिक की मात्रा होती है 8%। सीमेंट में पानी मिलाने के बाद सबसे ज़्यादा जलयोजन की ऊष्मा C3A के कारण होती है तथा सबसे कम जलयोजन ऊष्मा C2S के कारण होती है। सीमेंट में पानी मिलाने के बाद सबसे पहले C3A क्रिया करता है। क्रिया करने का क्रम है, तो पानी मिलाएंगे सीमेंट में तो सबसे पहले क्रिया करेगा C3A, उसके बाद C4AF, फिर उसके बाद C3S और फिर उसके बाद C2S। ठीक है, क्रिया पूर्ण करने का क्रम है, मतलब ये क्रिया करने का क्रम है जो पानी मिलाएंगे। तो अब क्रिया पूर्ण करने का क्रम क्या है, C4AF पहले क्रिया पूर्ण करेगा, फिर C3A, फिर C3S, फिर C2S। ठीक, इस प्रकार जो होता है क्रिया करने का क्रम है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है सीमेंट में जिप्सम मिलाने का क्या कारण है। सीमेंट में हम जिप्सम मिलाने का क्या कारण है ये बताना है। जलयोजन के ऊष्मा में वृद्धि, ऑप्शन बी है जलयोजन के दर में वृद्धि, और ऑप्शन सी है सीमेंट की निर्दोषता में कमी, ऑप्शन डी है तुरंत जमाव को दूर करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, तुरंत जमाव को दूर करना। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन है सीमेंट में जिप्सम मिलाने का मुख्य कारण तुरंत जमाव को दूर करना अथवा जमाव काल को बढ़ाना है। गर्म मौसम में कंक्रीट के जमने की दर को उदासीन करने के लिए मंदकों की सहायता ली जाती है। मंदक के रूप में निम्न पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। तो पहला नंबर है सीमेंट की अंतिम पिसाई करते समय इसमें 2 से 3% जिप्सम मिलाया जाता है। नंबर 2 है स्टार्च। नंबर 3 है सोडियम बाइकार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम लिग्नो सल्फेट। नंबर चौथा है सीमेंट का भार 0.2% ली जाती है चीनी में। ठीक है, ये सब मंदक का कार्य करते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है वह सीमेंट कौन सा है जो वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट के समान होता है, सिवाय इसके कि वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग धातुमल गीला पीसा जाता है और सीमेंट से अलग पीसा जाता है। पहला ऑप्शन है ट्राइफ सीमेंट, ऑप्शन बी है विस्तारक सीमेंट, ऑप्शन सी है तेलकूपक सीमेंट, ऑप्शन डी है उच्च एल्यूमिना सीमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइफ सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वह सीमेंट कौन सा है जो वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट के समान होता है, सिवाय इसके कि वात्या भट्टी ब्लास्ट फर्नेस स्लैग धातुमल गीला पीसा जाता है और सीमेंट से अलग पीसा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्राइफ सीमेंट। ठीक है, ट्राइफ सीमेंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। इसका एक्सप्लेनेशन है ट्राइफ सीमेंट व्यवहारिक रूप से एक ब्लास्ट फर्नेस सीमेंट है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सतह गीला और साधारण सीमेंट से अलग होता है। इसकी विशिष्ट सतह 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होती है। यह साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की तुलना में इस सीमेंट की सिकुड़न कम और विकास दर ऊष्मा कम होती है। तेलकूपक सीमेंट के बारे में देख लेते हैं। तेल और गैस कुओं के अस्तारण के लिए ऐसा सीमेंट प्रयोग किया जाता है जो उच्च तापक्रम पर भी 1-2 घंटे से पूर्व सेट न होने पाए, परंतु 24 घंटे के भीतर पूर्णतः सेट हो जाए ताकि छिद्रकार नीचे बढ़ाया जा सके। तो उच्च एल्यूमिना सीमेंट देख लेते हैं दोस्तों। यह सीमेंट रासायनिक कारखानों के फर्मों तथा भट्टियों में प्रयोग किया जाता है। यह समुद्री कार्यों के लिए भी उपयुक्त है। इससे अधिक ऊष्मा बाहर आती है, इसमें 35% एल्यूमिना होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट है जब IS 12600 1989 के अनुसार विकार्ड उपकरण द्वारा परीक्षण किया जाता है तो कम ऊष्मा वाले सीमेंट के लिए प्रारंभिक जमाव काल कितने मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी 90, ऑप्शन सी है 60, ऑप्शन डी है 120। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। जब IS 12600 1989 के अनुसार विकार्ड उपकरण द्वारा परीक्षण किया जाता है
तो कम ऊष्मा वाले सीमेंट के लिए प्रारंभिक जमाव काल कितने मिनट से कम नहीं होना चाहिए? तो 60 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। विकार्ट उपकरण द्वारा IS 12600-1989 के अनुसार लो हीट सीमेंट अल्प ऊष्मा सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 1 घंटा या 60 मिनट होता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है। हाइड्रोलिक लाइम चूने का प्रारंभिक जमाव काल 120 मिनट होता है। शीघ्र जमने वाला सीमेंट का प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट तथा अंतिम जमाव काल 30 मिनट होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्षण जब पानी को साधारण पोर्टलैंड सीमेंट में मिलाया जाता है और उस क्षण जब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट पूरी तरह से अपनी सुगठिता को समाप्त कर देता है के बीच का समय कितने से अधिक नहीं होना चाहिए? तो पहला ऑप्शन है 600 मिनट, ऑप्शन बी है 800 मिनट, ऑप्शन सी है 700 मिनट, ऑप्शन डी है 500 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 600 मिनट। ठीक है, 600 मिनट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। जब सीमेंट में पानी मिलाया जाता है तब से लेकर और जब तक सीमेंट अपनी प्रत्यास्थता को छोड़ता है के बीच का समय 10 घंटे या 600 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी को सीमेंट का अंतिम जमाव काल कहते हैं। अंतिम जमाव काल फाइनल सेटिंग टाइम या परीक्षण प्रारंभिक जमाव काल परीक्षण की भांति ही किया जाता है, लेकिन इसकी सुई अलग अलग होती है। सीमेंट पेस्ट तैयार करके सांचे में भर दिया जाता है तथा प्लंजर में अंतिम जमाव समय के परीक्षण वाली सुई फिट कर दी जाती है। इस सुई की 0.5 mm लंबाई कॉलम से बाहर निकली रहती है। जैसे जैसे समय बीतता है सीमेंट जमता है। कुछ घंटे बाद ऐसी स्थिति आ जाती है कि सुई के छोड़ने पर पेस्ट में नोक की धँसन 0.5 mm से कम होती है। सीमेंट में पानी मिलाने के समय से इस स्थिति तक का समय अंतिम जमाव काल कहलाता है। साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के लिए यह समय 10 घंटे या 600 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है सीमेंट के शीघ्रता से जमाव को बढ़ावा देने के लिए, ऑप्शन बी है रंग गुण प्रदान करने के लिए, ऑप्शन सी है सीमेंट के जमाव काल को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी है हाइड्रेशन की ऊष्मा को बढ़ाने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है सीमेंट के जमाव समय को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीमेंट के जमाव समय को बढ़ाने के लिए, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है इसका, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम का प्रयोग सीमेंट के जमाव काल को बढ़ाने के लिए किया जाता है। सीमेंट OPC का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट या 1800 सेकंड होता है। ठीक है, और सीमेंट OPC का अंतिम जमाव काल 10 घंटे या 600 मिनट होता है। सीमेंट का जमाव काल कम करने के लिए कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब IS 4031-1988 के अनुसार ब्लेन के वायु पारगम्यता परीक्षण द्वारा विशिष्ट सतह के संदर्भ में तीव्रता से सख्त होने वाले सीमेंट का बारीकी के लिए परीक्षण किया जाता है, तो विशिष्ट सतह कितने से कम नहीं होनी चाहिए? पहला ऑप्शन है 225 मीटर स्क्वायर पर केजी, ऑप्शन बी है 400 मीटर स्क्वायर पर केजी, ऑप्शन सी है 325 मीटर स्क्वायर पर केजी, ऑप्शन डी है 375 मीटर स्क्वायर पर केजी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों 325 मीटर स्क्वायर पर केजी। 325 मीटर स्क्वायर पर केजी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन है इसका एक्सप्लेनेशन है, ब्लेन के वायु पारगम्यता परीक्षण विधि में OPC के 1 ग्राम सीमेंट का सतह क्षेत्रफल अर्थात स्पेसिफिक सरफेस एरिया 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम से कम नहीं होना चाहिए। यह कण के सतह क्षेत्रफल पर आधारित होता है। विभिन्न सीमेंट के लिए सतह क्षेत्रफल स्पेसिफिक सरफेस एरिया अलग अलग होता है। तीव्र कठोरी सीमेंट का जो होता है सरफेस एरिया 3250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। OPC पोर्टलैंड सीमेंट का 2250 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। अब PPC पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट का 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। SSC सुपर सल्फेट सीमेंट
4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम होता है। तो आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये अंतिम इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों। और जो क्वेश्चन बच जा रहे हैं तो उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में बना दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। IS 4031/1988 के अनुसार जब ली चटेलियर विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है तो आवर्तित साधारण शीघ्र कठोरीकरण सीमेंट का प्रसार किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 10 mm, ऑप्शन बी है 30 mm, ऑप्शन सी है 25 mm, ऑप्शन डी है 20 mm। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 mm। 10 mm इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए IS 4031/1988 के अनुसार जब ली चटेलियर विधि द्वारा परीक्षण किया जाता है तो आवर्तित साधारण शीघ्र कठोरीकरण सीमेंट का प्रसार 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। पहले इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं दोस्तों। देखिए त्वरित कठोरी सीमेंट में प्रसार 10 mm से अधिक नहीं होना चाहिए। निर्दोषता परीक्षण या परीक्षण सीमेंट में मुक्त अवस्था में विद्यमान चूना फ्री लाइम का पता लगाया जाता है। सीमेंट के सेट होने पर इसकी आयतन में अधिक बढ़ोतरी न हो, अन्यथा संरचना में दरारें पड़ जाती हैं और यह क्षतिग्रस्त हो सकती है। इसके लिए आवश्यक है कि सीमेंट में चूना की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक नहीं होना चाहिए। जब साधारण पोर्टलैंड सीमेंट OPC का प्रसार 10 mm से अधिक है तो सीमेंट दोषपूर्ण है। सीमेंट में उपस्थित मैग्नीशिया MgO का पता लगाने के लिए ऑटोक्लेव टेस्ट किया जाता है। सीमेंट में मैग्नीशिया की मात्रा 6% से अधिक नहीं होनी चाहिए। IS कोड 4031 पार्ट 3 निर्दोषता परीक्षण द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो दोस्तों अब नेक्स्ट वीडियो में इसका सीमेंट का मैं जो बचा क्वेश्चन है उसको करा देंगे। और यदि दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दें, जिससे कि आप सब लोगों को हेल्प हो सके दोस्तों, और आप लोगों की भी तैयारी बहुत शानदार तरीके से हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।